हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले हमने 2 और लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। अगर आपने उसको अभी तक भी नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले तो जाके 2 लेक्चर्स को देखो। इसके बाद जो कोई भी अभी भी ज्वाइन नहीं किया है सेमेस्टर 1 का हमारा फुल का फुल फ्री बैच, जिसमें हम सारा का सारा सब्जेक्ट्स करवाने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है बिकॉज न्यू सिलेबस के तहत पढ़ाने वाले हैं इसमें। तो आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ 6 स्टेप्स को पूरा का पूरा फॉलो कर दीजिए। आप ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब चैनल का यहां पे लिंक दिया हुआ है। सब 6 स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना है, फिर ही आप ऑथेंटिक तरीके से सेमेस्टर 1 के बैचेस में ज्वाइन हो पाएंगे, जहां पे आप लोगों को नोट्स सब कुछ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स मिलेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व भी करेंगे बहुत सारे पेपर। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो चलिए लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटेड एरर। बहुत सारे एरर आप लोगों को ऐसे दिखने को मिलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, जिसमें लिखा होता है रिसिप्ट साइड इज ओवरकास्ट इन कैश बुक, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, ऐसे करके लिखा होता है। उसके बाद पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। तो इस तरह का जो एरर रहता है आपको बहुत ज्यादा परेशानी सहनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को आता नहीं रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्लियर नहीं है अभी तक कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरा का पूरा इस चीज को खत्म कर देने वाला हूं। बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। एक सबसे पहले बात समझ लीजिए, कैश का बैलेंस क्या रहता है। आपने बोला कैश का बैलेंस रहता है डेबिट, फिर मैंने पूछा बैंक का बैलेंस क्या रहता है। आपने फिर से बोला कि बैंक का बैलेंस रहता है डेबिट। तो मैंने बोला बच्चों आपको बस एक ट्रिक याद करना है। कौन सा? बस आपको एक ट्रिक याद करना है। अब कितने सारे ट्रिक्स दोगे सर? बहुत सारे ट्रिक दोगे। चलिए यहां पे ट्रिक देखिए, इफ द बैलेंस इज ओवरकास्ट, अगर बैलेंस ओवरकास्ट है, अभी बस इतना सा याद कर, मतलब रख लो, अगर ओवरकास्ट है, अगर बैलेंस ओवरकास्ट है, मतलब ऐसे बोल दिया कि रिसिप्ट साइड इज ओवरकास्ट, फिर क्या करना है? उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। लेकिन बैलेंस यहां पे अगर अंडरकास्ट है तो उसको क्या कर देना है? सेम बैलेंस रखना है, सेम बैलेंस रखना है। बस ये याद कर लो, पूरा काम बन जाएगा। रिसिप्ट अगर यहां पे बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस भी बढ़ा हुआ है। मतलब रिसिप्ट अगर इंक्रीज हुआ है इसका मतलब क्या है? बैलेंस भी इंक्रीज हुआ है। और पेमेंट इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस डिक्रीज हुआ है। रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट अगर बढ़ा तो बैलेंस बढ़ा, पेमेंट बढ़ा तो बैलेंस घटा, रिसिप्ट बढ़ा तो बैलेंस बढ़ा, पेमेंट बढ़ा तो बैलेंस घटा। तो यहां पे देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रिसिप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस but payment is indirectly proportional to balance, payment is indirectly proportional to balance। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, रिसिप्ट बढ़ता है तो बैलेंस भी बढ़ता है जी, पेमेंट बढ़ता है तो बैलेंस घटता है। ठीक है, आपको बस ये वाला जो ट्रिक मैंने जो लिखवाया है, ये जो ट्रिक मैंने जो लिखवाया है, ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वापस से पढ़ते हैं एक बार। अगर ओवरकास्ट हुआ तो रिवर्स कर दो, अगर अंडरकास्ट है तो सेम बैलेंस रख दो, सिंपल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एग्जांपल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए लिखिए एग्जांपल नंबर 1। ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा मार्क्स के आपको एग्जाम्स में पूछेंगे और आपको करना पड़ेगा। लिखिए, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। अब एक बात बताओ बच्चों, रिसिप्ट साइड मतलब क्या क्या होता है? रिसिप्ट साइड मतलब क्या होता है? डेबिट साइड सर। रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड। अच्छा, कैश बुक का रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हो गया, इसका मतलब कैश जो होता है, कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि ओवरकास्ट हो जाएगा तो उसको उल्टा कर दो, ओवरकास्ट हो जाएगा तो उसको उल्टा कर दो। तो कैश का बैलेंस होता है डेबिट बच्चों, तो कैश को कहां कर देंगे? उसको उल्टा कर देंगे ना, बिकॉज अंडरकास्ट करना है, ज्यादा हो गया, अब उसको कम करना है, तो क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे कैश को। तो सीधा कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। समझ गए?
इसके बाद बच्चे के मन में यह प्रश्न आता है कि सर ये टू कैश अकाउंट तो लिख दिया, अब डेबिट में क्या लिखेंगे? तो मैंने क्या बताया था, जिनका कोई नहीं होता उनका कौन, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग लेक्चर्स नहीं देखे हो पिछले, कितने घोल घोल के समझाए हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मान लीजिए ये 1000 का था तो हमने क्या लिख दिया, 1000। समझ में आ गया बच्चों? रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट, इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा करना है। तो इसका मतलब कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट को अगर उल्टा करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा कैश। तो सस्पेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट, सिंपल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पॉज करके सब कुछ लिख रहे हैं, पॉज करके सब कुछ लिख रहे हैं। यहां पे लिखिए पेमेंट इज ओवरकास्ट बाय ₹1000। अच्छा, हमने क्या बात किया था, पेमेंट। पेमेंट का साइड कौन सा होता है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गया है, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गया। और यहां पे तो सिर्फ कैश का ही बात होगा। कैश बुक में तो पेमेंट का अगर डायरेक्टली बात किया है तो इसका मतलब मैं यही समझूंगा ना, कैश का पेमेंट। तो पेमेंट का साइड क्या रहता है, क्रेडिट। तो नॉर्मली आप लोग समझिए, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा ओवरकास्ट हो गया तो मुझको क्या करना पड़ेगा, कैश को डेबिट साइड में लाना पड़ेगा। अंडरकास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब अंडरकास्ट करने के लिए यहां पे मुझको डेबिट करना पड़ेगा कैश को। तो सीधा ऐसे लिख सकते हैं ना आप लोग, कैश अकाउंट डेबिटेड 1000, और जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस भैया, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट। पूरा देख रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज ये सारे के सारे डाउट्स हम लोग खत्म कर देंगे आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, रिसिप्ट साइड इज अंडरकास्ट। रिसिप्ट साइड इज अंडरकास्ट, रिसिप्ट साइड इज अंडरकास्ट। अब क्या करेंगे इसका, रिसिप्ट साइड मतलब क्या, मैं ऐसे बोल सकता हूं, कैश कम हो गया है, कैश कम हो गया है। अगर अंडरकास्ट है तो मैं क्या करूंगा, सेम बैलेंस दूंगा। मैं ट्रिक्स में आप लोगों को दिखाया था, ट्रिक्स आप लोग लिखे हैं ना, अंडरकास्ट रहता है तो मैं क्या करता हूं, सेम बैलेंस देता हूं। तो कैश का नॉर्मली बैलेंस क्या रहता है, डेबिट रहता है। अंडरकास्ट हो गया है तो उसको वापस अंडरकास्ट बाय 500 लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था बच्चों। रिसिप्ट साइड इज अंडरकास्ट बाय 500, ठीक है। तो यहां पे देखिए कैश डेबिट में ही रहता है नॉर्मली, उसको सेम ही बैलेंस देना है, सिंपल सेम बैलेंस देना है, क्योंकि ये अंडरकास्ट है, कम है। ये ट्रिक आप लोग अगर याद कर लेंगे ना तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपको। तो सेम बैलेंस अगर देंगे तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट में ही था और हम लोग अभी उसको डेबिट में ही देंगे। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिटेड, जिसका कोई नहीं उसका कौन बेटा, सस्पेंस अकाउंट। कौन, जल्दी बताओ, सस्पेंस अकाउंट भैया, सस्पेंस अकाउंट। अच्छा होमवर्क, होमवर्क, लेकिन ये लास्ट सम नहीं है, हम लोग और भी करेंगे, लेकिन तुमको मतलब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ठीक है। अब लिखो पेमेंट साइड इस होमवर्क को कमेंट सेक्शन में पूरा का पूरा एकदम आग लगा देना। कमेंट सेक्शन में आना चाहिए ये होमवर्क। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब तुम कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करते हो, ये होमवर्क दिखाते हो, मैं चेक करता हूं उसको सीरियसली। चलिए, पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट बाय 5000। इस एंट्री को जल्दी से जल्दी होमवर्क में सॉल्व करो, ठीक है। कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो इसको, इस एंट्री को कमेंट में लिखो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज इस टाइप्स के एंट्री हम लोग सब के सब कवर कर लेंगे, मतलब एक भी बियॉन्ड वाला एंट्री नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, लेकिन ये वाला होमवर्क को जल्दी से कमेंट में लिखो। होमवर्क है ये, जो भी नहीं लिखा उसके लिए बहुत गलत हो जाएगा।
लेक्चर नहीं लाऊंगा फिर मैं। और फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक was overcasted by 5,000। ठीक है, तो इसका नॉर्मली क्या होगा समझाएं ऑलरेडी, बताओ कमेंट सेक्शन में, इसका भी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, फिर सोल्यूशन इसका दूंगा मैं। चलिए देखिए, रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्टेड। तो रिसिप्ट साइड मतलब क्या होता है, यहां पे मैं बोलूंगा डेबिट साइड। तो डेबिट साइड अगर ओवरकास्ट हो गया तो ओवरकास्ट में क्या बोले हैं, रिवर्स कर देने भैया, बोले हैं रिवर्स कर देने। तो रिवर्स कर दो कैश को, सिंपल बात है। तो क्या हो जाएगा, सस्पेंस, और जिसका कोई नहीं उसका कौन, जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट, सिंपल, 5,000 5,000। बस वो ट्रिक अगर तुमने लिख लिया बस खत्म हो गया, ट्रिक अगर तुमने लिख लिया तो खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, एग्जांपल नंबर 6। सम्स कब करवाएंगे भैया, सब करवाएंगे, पहले कंसेप्ट तो खत्म कर लो, सब करवाएंगे। लिखो, डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट टोटल ऑन क्रेडिट साइड, ऑन क्रेडिट साइड, डिस्काउंट टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। लिखो, मैं तुमको देख रहा हूं, तुम नहीं लिख रहे हो। लाइक करो, फटाफट लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो ताकि हमको पता चले तुम किए हो, तुम देखे हो, तुम फाके नहीं मारे हो। डिस्काउंट टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्टेड। अगर मान लो क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में सर डिस्काउंट रिसीव्ड आता है। क्रेडिट साइड में क्या आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट हो गया तो मैं क्या करता हूं, उसको रिवर्स कर देता हूं भैया, रिवर्स कर देता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में आता है तो उसको डेबिट साइड में लिख दो, डिस्काउंट रिसीव्ड, करेक्शन है, ₹5,000 लिख दो। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू, जिसका कोई नहीं उसका कौन, बेटा जल्दी बताओ, जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस अकाउंट। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी, इतना ज्यादा इजी कभी भी बन नहीं सकता था सर, आपने तो बिल्कुल इजी बना दिया है। ये तारीफ कर दो कमेंट सेक्शन में, मुझको मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। फटाफट देखो, डिस्काउंट टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्टेड, मतलब डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड में है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, डिस्काउंट रिसिप्ट बोल सकता हूं सर, डिस्काउंट रिसिप्ट बोल सकता हूं। अगर डिस्काउंट रिसिप्ट ओवरकास्ट हो गया तो उसको अंडरकास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, रिवर्स कर दो भैया, यहां पे उल्टा कर दो उसको। तो उल्टा कर दिए, यहां पे क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसिप्ट बैठता था, अब डेबिट साइड में ला दिए, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट डेबिटेड, जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट। ओवरकास्टेड, अंडरकास्टेड, कास्टिंग एरर में आप लोगों को सिखाए थे, सस्पेंस अकाउंट यूज करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है क्योंकि इनका पेयरिंग नहीं होता है, इनका पेयरिंग नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर क्या था, 6 था शायद। एग्जाम्पल नंबर 7, आइए आज आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला जो ग्लिच आता है वो पूरा क्लियर कर देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। बस कमेंट सेक्शन में बस बोल दो समझ में आया, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा। पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम was undercasted by ₹30। अच्छा, पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम मतलब क्या हो गया, ठीक है, समझिए इसको, समझिए। बैंक का भी बैलेंस क्या होता है, बैंक का भी बैलेंस क्या होता है बोलिए तो भैया, बैंक का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, तो यहां पे
पेमेंट साइड बोला है बैंक कॉलम का, नॉट द कैश कॉलम। बैंक का पेमेंट साइड यहां पे अंडरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट करने के लिए क्या करे भैया, सेम बैलेंस रखिए, सेम बैलेंस रखिए। अगर पेमेंट साइड को क्या बोला जाता है, क्रेडिट साइड। पेमेंट साइड को क्या बोला जाता है, क्रेडिट साइड। मतलब बैंक क्रेडिट साइड में था और उसको अंडरकास्ट कर दिया गया है। अंडरकास्ट करने का क्या रहता है नॉर्मली रूल, रूल क्या रहता है, सेम बैलेंस रखना पड़ता है ना, सेम बैलेंस। ठीक है, देखिए किस तरह से होगा, जहां पर था, जहां पर बैंक था वहीं पर रहेगा। अंडरकास्ट हो गया तो जहां पर बैंक था वहीं पर रहेगा, बस डेबिट चेंज हो जाएगा। डेबिट में उसका पेयरिंग क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। समझ गए, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, 30-30 खत्म, खत्म, खल्लास। रेक्टिफाइड एंट्री सीधा आ रहा है, नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री का कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रेक्टिफाइड एंट्री सारा का सारा आ रहा है ट्रिक के मदद से। अब बताइए आप लोग, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 लिखिए। एग्जांपल नंबर 8, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक on debtor side, on debit side, discount column of cash book on debit side was totaled short, was totaled short। कॉपी में आप लोग लिख नहीं रहे हैं तो गलती कर रहे हैं बेटा, ठीक है। आप सप्ली के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं ओपन बोल रहा हूं, आप सप्ली के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज आप लोग को क्वालिटी कंटेंट ट्रिक के साथ कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, सच्ची। आप सप्ली के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए यहां पे क्या है, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में कौन सा डिस्काउंट रहता है, सर डिस्काउंट अलाउड रहता है। जिसका अकाउंटिंग बेसिक खराब है, जिसका जर्नल नहीं आता है, वो लोग शायद नहीं समझ पाएगा। आप लोग थोड़ा जर्नल पहले देखिए। तो यहां पे डिस्काउंट अलाउड कहां पे रहता है, डेबिट साइड में रहता है, ठीक है। तो डेबिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम है ना, उसको कम ले लिया गया। उसको क्या कर लिया गया, कम ले लिया गया, उसको टोटल शॉर्ट कर दिया गया। मैं क्या बोला था, जब अंडरकास्टिंग होता है तब क्या करना पड़ता है, उसको सेम बैलेंस देना पड़ता है। क्या, सेम बैलेंस देना पड़ता है। अगर डिस्काउंट अलाउड डेबिट में ही बैठा है तो डेबिट में ही बैठेगा अभी भी, तो क्या हो जाएगा एंट्री। अच्छा इसका लिख लीजिए, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन डेबिट साइड वाज टोटल शॉर्ट बाय रुपीस 555, ठीक है। जर्नल एंट्री लिखिए इसका। अंडरकास्टिंग हुआ है ना तो सेम बैलेंस देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा एंट्री, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू, सेम बैलेंस दे दिए। पहले भी डेबिट में था, अभी भी डेबिट में है, बिकॉज अंडरकास्टिंग हुआ है। ओवरकास्टिंग होता तब ना रिवर्स करते। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस। जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिसका कोई नहीं उसका कौन, लिखिए जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट। इस तरह से लिखिए तो कमेंट सेक्शन में आपको याद रहेगा। लिखिए जल्दी आप लोग मुझे अगर मानते हैं भैया तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में ये सब लिखिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज पूरा का पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोग क्लियर करा दिए हैं। थैंक यू दोस्तों। यहां पे आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो नहीं कंटिन्यू करूंगा। तुम अगर बोलोगे तो नहीं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अगर चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए, कंटिन्यूअसली। नहीं कंटिन्यू करना है तो बोल दो एक बार। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।